आज के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए उस उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाते हैं। ये तो सबको पता है ये बात। शिव का शक्ति मतलब शक्ति का शिव के साथ विवाह हुआ था। तो हम सब योग साधना ध्यान करने वाले लोग, तो उसको हम जो है अपने अंदर सिंबॉलिक रूप में उसको देखते हैं कि शिव क्या है और शक्ति क्या है। तो उसी शिव और शक्ति को सिंबॉलिक हम अपने अंदर कैसे देखते हैं कि हमारी जो अंदर चेतना है, जो हमारी कुंडलनी शक्ति है, उसी को आदि शक्ति, उसी को प्रकृति कहा है। तो जो कुंडलनी शक्ति है वो उसको आप पार्वती कह लो, और जो हमारा आत्म तत्व जो है वो शिव है। तो शक्ति का शिव से मिलन हो गया, उसको बोलते हैं शिव शक्ति का विवाह। तो इसलिए हमेशा शिवरात्रि कब मनाई जाती है? रात को 12 बजे। तो ये 12 बजे वाला सूत्र क्या है? 12 बजे वाला सूत्र ये है कि 12 बजे ही हमेशा बहुत गहरी नींद आती है। तो 12 बजे गहरी नींद क्यों आती है? वो माया की वजह से आती है। माया का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, ताकि आप जो है शून्य अवस्था में चले जाएं, गहरी निद्रा में चले जाएं। और गहरी निद्रा में जैसे ही जाओगे तो जो है वो शक्ति का शिव से मिलन हो जाता है, ताकि उसको कोई देख ना पाए, समझ ना पाए। और शक्ति का शिव से मिलन हो गया तो 12 बजे विवाह हो गया। इस तरह वो जो है वो चेतना जो है हमारे शरीर में एक राउंड पूरा करती है 24 घंटे में। तो शिवरात्रि के दिन जो है ग्रह नक्षत्र और ऊर्जा इतनी अधिक होती है, आभा मंडल में जो है पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि आप उस समय साधना करते हो तो वो साधना बहुत अच्छे से होती है और उसका फल बहुत तीव्र गति से आपको प्राप्त होता है। और वो साधना कई गुना फल देने वाली होती है। जैसे नॉर्मल आप साधना करते हो, शिवरात्रि को आप 12 से सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक, 4 बजे तक जितनी भी देर आप बैठ सकते हो, जितनी बार आप उसमें क्रिया करोगे, मंत्र जप करोगे, श्वास पे ध्यान केंद्रित करोगे, वो उतना अधिक कई गुना फल देने वाला होता है। इसलिए शिवरात्रि का महत्व है। अब कर्म कांड में उसको बाहर से आप उसका रेत का शिवलिंग बनाते हैं, अभिषेक करते हैं और फिर उसको बेलपत्री चढ़ाएंगे, मंत्र का जप करेंगे, तो वो बाह्य रूप से हो गया। आंतरिक रूप से मैंने आपको ऐसे बता दिया। तो अब कोई भेदभाव है क्या देवी देवता? कोई देवी देवताओं में, इष्ट में कोई भेदभाव है क्या? भाई ये उसको अलग स्वरूप से देखते हैं। ये शिव शक्ति को उपासक है तो ये उसको अंदर की चेतना को शिव शक्ति के रूप में देखते हैं। आप राम और सीता के भक्त हो तो सीता को कुंडलनी शक्ति और जो है आत्म तत्व को राम के रूप में देखते हो। आप राधा कृष्ण के भक्त हो तो जो हमारी जो आने जाने वाली जो श्वास है, मतलब राधा, तो उसका बता दिया धारा उल्टा क्या होता है। धारा, जब धारा राधा उल्टी मतलब धारा बन जाती है तो वही चेतना जो है आत्म तत्व जो है कृष्ण है, और जो श्वास जो ले रहे हैं इन दोनों के बीच की जो कर्षण क्रिया है उसी को कृष्ण कहा है। तो राधा जो है कृष्ण से जाकर के मिलती है। तो अब ये भेद हुआ क्या? भेद बाहर के देखने में है, भेद सिर्फ शब्दों का है, मूल तत्वों में कोई भेद नहीं। सबके मूल में क्या है? आप किचन में भोजन बनाते हो तो पूड़ी बनाओ, पराठा बनाओ या दाल चिकोली बनाओ या दाल बाटी बनाओ, सबके मूल में क्या है? आटा। तो इसमें आप देखोगे कि मूल में क्या है? दो तत्व हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो एक को जो है फेमेनाइन बोल दिया, एक को मस्कुलाइन बोल दिया, और वो दोनों ही तत्व सबके अंदर विद्यमान है। अब यही अगर आप सूफी मार्ग में चले जाओ तो सूफी मार्ग में चले गए तो स्वयं को क्या मान लिया? स्वयं को प्रिय मान लिया और उसको प्रियसी मान लिया। बाकी भक्ति मार्ग में हम जाते हैं तो वहां क्या बोलते हैं? हम स्वयं को क्या बोलते हैं? प्रियसी बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? प्रिय। तो ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, भाव है वो तो मिल जाने का भाव। तो जितने सूफी आप, जितने भी आप सूफी भजन अगर आप सुनोगे, सूफी गाने अगर सुनोगे, आप क्या उसको गजल कव्वाली क्या जो भी बोलते हैं, सूफी जितने भी आप संतों के या जो लिखित आप जो सुनोगे उसमें ऐसी है कि खुद को बोला है प्रिय और उसको बोला है, उस परम शक्ति को क्या बना दिया? प्रियसी।
तो दोनों ही भाव में जो है वो समर्पण का भाव है, मिट जाने वाला भाव है, मिल जाने वाला भाव है। कोई उसको प्रिय बोले, कोई प्रियसी बोले, कोई माँ बोले, कोई मित्र बोले, कोई बहन बोले, कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है। हम जीते संबंधों से ही, अपने घर परिवार में संबंध बनाकर ही हम जीते हैं ना, रिलेशन बना करके। तो इसलिए कुछ सूझता नहीं है तो ये उपाय बता दिए जाते हैं कि आप मित्र बना लो, पुत्र बना लो, पुत्री बना लो, पिता बना लो, माँ बना लो, कुछ भी बना लो आप। जब आप उसकी तरफ आप सारे अपने प्रेम को, आप भाव को डाइवर्ट करते हो उसकी तरफ, तो वो फिर संसार से आपको मुक्त करने वाला बन जाता है, आपका प्रेम, आपका भाव। और वही सारे रिलेशन आप संसार में रखते हो तो वही फंसाने वाला बन जाता है। लेकिन जब एक बार आप उसको जान लेते हो तत्व रूप में, तो फिर आप संसार में कहीं भी कोई भी रिलेशन बनाओ या मत बनाओ, कोई भी संबंध रखो या मत रखो, सब जगह आपको वही नजर आएगा, वैसे ही भाव आपका बनेगा। कुल मिलाकर जो है ना, हमारा सोचने का जो पैटर्न है, हमारे दिमाग का एक, ब्रेन का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न में ही काम करता है। और बचपन से हम जब जन्म लिए और हमको वो सिखा दिया जाता है, हम मतलब देख देख के सीखते हैं। तो हर ब्रेन का एक पैटर्न होता है चीजों को समझने का, उसका मूल उद्देश्य हमको पता होना चाहिए। आप कुछ भी सोचो, मैं आपको ये नहीं बोलता आप दिमाग मत चलाओ, खूब दिमाग चलाओ, लेकिन आपके दिमाग चलाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये तो आपको पता होना चाहिए। आपके बहुत ज्यादा थिंकिंग करने से, बहुत ज्यादा सोचने से, कोई भी पैटर्न रहने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, साधु हो, संत हो, भोगी हो, विलासी हो, कुछ भी रहने दो, आप कुछ भी सोचते रहो, लेकिन आपके सोचने के पैटर्न से आपको आनंद हो रहा है, नंबर एक। दूसरे को आनंद हो रहा है। अगर आपके सोचने और बोलने, पहले तो सोचेगा फिर बोलता है, बिना सोचे तो कुछ बोलता ही नहीं, पहले मन में विचार आता है, किसी को गाली देना है, किसी को प्यार करना है, कुछ भी करना है, तो पहले भाव बनता है ना, उसके सोचने का एक ब्रेन में एक पैटर्न बनता है, एक केमिकल रिलीज होता है, और फिर उसके बाद हम दूसरा सामने वाले के साथ व्यवहार करते हैं। तो आपके सोचने का पैटर्न कुछ भी रहने दो, सोचने के बाद आपको आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। कि कोई और तो नहीं बताएगा आपको, कोई किताब नहीं बताएगी, कोई ग्रंथ नहीं बताएगा। उस किताब को, ग्रंथ को क्या पता कि उसको पढ़ करके आपको आनंद हो रहा है या दुख हो रहा है या चिड़चिड़ हो रही है या विक्षिप्त हो रहे हो, यह आपको समझना पड़ेगा। तो आपके सोचने और चिंतन करने से आपको आनंद हो रहा है, और जिससे आप चर्चा कर रहे हो उसको आनंद व्याप्त हो रहा है। अगर ये दो चीजें हो रही है तो फिर दिमाग से निकाल दो सही गलत, पुण्य पाप, अच्छा बुरा, कुछ नहीं। आपके चिंतन करने से आपको आनंद हो रहा है और आपके परिवार में सबको आनंद हो रहा है आपके चर्चा करने से, तो सही मार्ग में जा रहे हो आप। वहां पे फिर सारी देशनाएं, मतलब परिभाषाएं जो है, सारी धारणाएं, इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, गिरा देना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज मूल पकड़ के रखना चाहिए, आनंद इधर भी और उधर भी। ठीक है। अब आपकी बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची है, संस्कृत के शब्द हैं, किताबी भाषा है आपके पास में, और आप जो है, आपका थिंकिंग स्टाइल क्या हो गया, एकदम लेविस हाई स्टाइल हो गया। बोले हम तो बहुत, हमारा हमारा सोचने का जो है ना, और बहुत अलग ही है, आप लोगों जैसा नहीं है, हम बहुत ऊंचा सोचते हैं। ठीक है, आप बहुत ऊंचा सोचते होगे, संस्कृत में सोचो बहुत हाई फाई उसमें आप सोचो, लेकिन चिंतन करने के बाद आपका दिमाग सड़ रहा है, आपके अपने चिंतन से आप विक्षिप्त हो रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, भावनात्मक रूप से अलग तरह से पीड़ित हो रहे हो, आनंद वानंद कुछ नहीं हो रहा है। खूब अच्छा अच्छा सोचते हो, लेकिन सोचने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, चिड़चिड़ कर रहे हो, आपका जो है ब्रेन जम गया बर्फ की तरह, या उस साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, दिमाग का दही बन गया। और फिर आपके बोलने से सामने वाले को क्रोध आ रहा है, आपके चर्चा करने से सामने वाले को चिड़चिड़ हो रही है। तो इसका मतलब
आपका जो पैटर्न है वो कितना भी अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट जब निकल रहा है तो रिजल्ट से समझ जाओ कि गड़बड़ है। तो इसलिए वो आपने पंक्ति सुनी होगी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपो एक होय, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होय। क्या बोला है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होय। तो ऐसी वाणी बोलिए, तो ऐसी वाणी कब निकलेगी? ऐसा चिंतन होना जरूरी है। तो आप साधना कुछ भी करो, कोई भी जप करो, कोई भी विधि अपनाओ, लेकिन आपके चिंतन का पैटर्न ऐसा होना चाहिए। और जब जब वो बिगड़ रहा है तो आप देख लो, फिर आप सड़ोगे पहले और फिर आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनको सड़ाओगे। सुबह एक बात आई थी, किसी का मैसेज था और कोई किसी को बोल रहा था और फिर वो मुझ तक बात आई। उसने कहा कि स्वामी जी की एनर्जी तो पहले मुझे बहुत फील होती थी, इतने दूर थे, भारत में बैठे थे और हम यहाँ थे विदेश में, और स्वामी जी की बहुत एनर्जी हमको फील होती थी। आज वो कल रात को विदेश यहाँ पे आए, भारत से यहाँ पे आए, और हमको उनका प्रेम और ऊर्जा फील होना बंद हो गई। तो स्वामी जी बदल गए क्या? तो ऐसा मुझे मैसेज आया, तो मैं हंस दिया। मैंने बोला कि स्वामी जी नहीं बदल गए, बात साइकोलॉजिकल तरीके से कुछ अलग हो गई है, क्योंकि जिनका ये मैसेज आया वो दूसरी सिटी में रहते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि एयरपोर्ट में इतने लोग मिलने के लिए आए, अब सब लोग मस्ती कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो वो जब फोटो वोटो देखे तो ईर्षा हो गई ना कि हम नहीं है वहां पे। जैसी हमारे अंदर ईर्षा आई तो क्या हुआ, दरवाजे, आनंद के दरवाजे बंद हो गए। तो जैसी आनंद के दरवाजे बंद हो गए तो यहाँ तो क्या है, ऊर्जा ही है, आनंद ही है, प्रकाश ही है, प्रेम ही है। तो जैसे ही आनंद और प्रेम के दरवाजे, सहजता के दरवाजे बंद हो गए तो वो ऊर्जा मिलना बंद हो गई। तो हम कैसे उल्टा ब्लेम लगा रहे कि स्वामी जी ने हमको प्रेम करना बंद कर दिया, या अब वो ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। तो वैसे अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे तो समझ में आ गया, पर उसको कैसे समझाएं? तो मैंने एक ही बात कही उसको कि आपके घर में गुलाब का गुलदस्ता रखा है, या किसी ने आपको गुलाब के फूल ला करके दिए, या वो गमला आपको भेंट किया गुलाब के फूलों से भरा हुआ, आपको खूब खुशबू आ रही थी, और दूसरे दिन आप बीमार पड़ गए। अब आप कह रहे हो कि कल तक तो गुलाब में बहुत खुशबू आ रही थी, बोले आज बोले बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही है, उस स्मेल ही नहीं आ रही। कल तक तो भोजन में बड़ा स्वाद आ रहा था, आज बोले उसमें स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो अब आप मुझे बताओ, गुलाब का प्रॉब्लम है क्या, या भोजन का प्रॉब्लम है? गुलाब कल भी खुशबू दे रहा था, आज भी खुशबू दे रहा है, और वो मिट सूखते सूखते सूख जाएगा वो, पर खुशबू देना बंद नहीं करेगा। प्रॉब्लम हमारी नाक का हो गया है, और हम ब्लेम लगा रहे हैं गुलाब के ऊपर कि गुलाब में से खुशबू मुझे नहीं आ रही है। तो भाई गुलाब बदल गया है, अब मुझे वो खुशबू नहीं दे रहा है। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। हम देख लें कहीं हमको कहीं ईर्षा ने तो नहीं ग्रस लिया, द्वेष भावना ने तो नहीं ग्रस लिया, कंपटीशन ने, मान की कामना ने, अभिमान ने, ईगो ने, अपनी आइडेंटिटी को बना के रखने में, अपने आप को कुछ साबित करने दिखाने में, इन चीजों ने तो नहीं हमको ग्रस लिया। अगर इन चीजों ने ग्रस लिया है तो आपका जो है पैटर्न उल्टा हो जाएगा। और जैसे ही आपके सोचने का पैटर्न उल्टा हो जाएगा तो पहले आप सड़ोगे, आपका दिमाग सड़ेगा, आप सड़ोगे, आपका बीपी कम ज्यादा होगा, आप गालियां देने लगोगे, आप बड़बड़ाने लग जाओगे। तो ऐसे कई आप देखना, कई ऐसे साधक हैं, थोड़ी देर में तो बड़ा खूब एकदम भजनानंदी हो जाते हैं, खूब भजन करेंगे, ये करेंगे, और फिर जैसे ही घर जाते हैं तो सब पे झगड़ा करने लग जाते हैं, ऊट पटांग उनका चालू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ऊट पटांग? एक तो शराब पीने वाला भी घर पे जाके झगड़ा करता है, और भजनानंदी भी घर जाकर के झगड़ा करता है, बोलता है, वो घर वाले आके बोलते, शिकायत करते, गुरुजी ऐसे कैसे आपके ये शिष्य हैं, ऐसे कैसे भगत है, यहाँ तो बड़े प्रेम से रहते हैं सबसे, खूब यहाँ पे प्रसाद भी बांटते हैं, लोगों की चप्पल जूते भी स्टैंड में लगाते हैं, और घर आके तो ऐसे करते हैं जैसे हम इनके दुश्मन हैं, हम सभी संभालते हैं, केयर करते हैं, और ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ये क्यों होता है? ये एक ऐसी सामने बात आई थी, तो मैंने उसी से प्रश्न किया था, उल्टा प्रश्न किया था कि कोई बड़ा बड़ा कोई संस्कृत का या किसी ग्रंथ का निकाल के उदाहरण से नहीं समझाया। उसको मैंने पूछा कि मुझे एक बात बताओ, शराब को कौन एंजॉय करता है? एल्कोहल जो है, जो
शराब पीने वाला है, दारू पीने वाला है, उसको कौन सबसे ज्यादा एंजॉय करता है? तो आप बोलोगे पीने वाला, पर पीने वाले में कौन? उसमें 3 तरह के होते हैं। एक पी करके धुत तो हो गया, बेहोश हो गया, पी लिया धुत हो गया, बेहोशी हो गया, कहाँ नाली में पड़ा है, सड़क के किनारे पड़ा है, 4 लोग उसको उठा के घर पहुंचा रहे हैं, तो उसने शराब को एंजॉय किया क्या? और एक पी करके पूरा होश में रहने वाला, पी लिया और बोलता है हम मुझे तो चढ़ती नहीं है बिल्कुल, ऐसे ठप्पे से बैठ जाता है और पिलाओ कितनी पिलाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका क्या मतलब है? उसने शराब को एंजॉय किया क्या? नहीं एंजॉय किया। शराब को वही व्यक्ति एंजॉय कर सकता है जो पी करके आधा होश में रहे और आधा बेहोश रहे। नानक नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात, मतलब परमात्मा के प्रेम का, भक्ति का नशा आपको चढ़ा है और आप पूरे होश में भी नहीं हो और पूरे बेहोश भी नहीं हो। कई लोग कंप्लेंट करते हैं ना, गुरुजी साधना करते हैं, साधना करने के बाद इतना नशा हो जाता है कि हम घर का काम कैसे करें, ऑफिस का काम कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो इसका मतलब अभी आपने उसको सही तरीके से एंजॉय करना नहीं सीखा है, उसका आनंद उठाना, परमात्मा का सानिध्य कैसे लिया जाता है, उसके सानिध्य में रहना। जैसे शराबी शराब के नशे में होता है ना, ऐसे आप जो है भगवान के समीपता को कैसे महसूस करें, कैसे उसके साथ रहें, ये आपको पता होना चाहिए। अब साधना करके नशा हो रहा है तो कैसे रखना है, उसको मेंटेन रखना है। पूरा उसमें डूबना भी नहीं है और पूरा उसके बाहर भी नहीं जाना है। बाहर चले गए तो गड़बड़, डूब गए पूरा तो गड़बड़। तो उसको अलग अलग तरह से कहा है, सुरूर, हल्का हल्का सुरूर, खुमारी, सुरती, भगवदाकार वृत्ति। तो बार बार उसके साथ उदाहरण क्यों दिया जाता है कि वो अब समाज में घटता है चारों तरफ, तो इसलिए आपको अच्छे से समझेगा वो। तो 2 चीजें क्लियर हो गई। एक तो आपके सोचने का पैटर्न, वही सोचो। पहला खुद को आनंदित करना, उसके बाद हमारे आनंद से दूसरे को आनंद हो। अब कोई गोबर लाया और आप इत्र की बोतल लेकर के आए। अब कई बार आप बोलोगे गुरुजी हम तो नहीं चाहते थे उसको चिड़चिड़ करना, पर उसने ही हमको चिड़चिड़ कर दिया, चिड़चिड़ा बना दिया। तो इसका मतलब वो अपने कटोरे में गोबर लाया और आप यहां से इत्र की बोतल लेकर के गए, लेकिन उसका गोबर तुम्हारे ऊपर हावी हो गया, आपका परफ्यूम जो है वो फीका हो गया। तो प्रॉब्लम उसके गोबर में नहीं है, प्रॉब्लम आपके परफ्यूम में। इसका मतलब आप कितने कमजोर हो, आपकी अपनी पॉजिटिविटी कम पड़ रही है, आपका आनंद ही आपको आनंदित करने में कम पड़ रहा है, तो दूसरे को कैसे प्रभावित करेगा? वो तो लगा हुआ है, वो तो विक्षिप्त है, चिड़चिड़ा है, वो तो पागल है, अंगुलमार की तरह दुष्ट, पूरा दुष्ट है, वो आया है आपके सामने। पर आपके अंदर इतना आनंद, एक्सट्रीम लेवल तक आप आनंदित हो जाना चाहिए कि वो ओवरफ्लो होने लगे। आप आनंद नहीं दे रहे हो, वो ओवरफ्लो के प्रभाव में आकर के उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और वो बदल रहा है। ऐसा होता है क्या हमारे जीवन में? इस पर काम करना चाहिए। साधना करते हुए विचार जो आते हैं, आपका विचार पे आपका ध्यान होना चाहिए। दिमाग का काम क्या है? सोचना पूरे टाइम। हृदय का काम क्या है? धड़कना। आप हृदय को कम ज्यादा तो नहीं धड़का सकते हो, ब्रेन को आप स्टॉप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सो जाओगे तो भी ब्रेन काम करता है, वो सपने दिखाता है, थॉट प्रोसेस चलती रहती है। अगर ये सब चीजें काम करना बंद कर देगी तो आप जय राम जी की। लीवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपनी काम कर रही है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ उसको वॉच करना है, जो थॉट प्रोसेस चल रही है उसमें सही चीज डालो। अगर उसमें ऊटपटांग चीज जा रही है तो उसको निकाल के अलग कर दो। यही आध्यात्मिक जीवन का मूल उद्देश्य है। और ये उद्देश्य नहीं पता है तो फिर आध्यात्म के नाम पे आप कुछ भी करते रहो, सब फालतू बातें फिर। तो आज से, अभी से थिंकिंग स्टाइल बदलना चाहिए। सोचने का जो ब्रेन का पैटर्न जो है सोचने का, आपको उसको ब्रेक करना है। कल एक उदाहरण है, कल अपने पास में एक बंदर महाराज बैठे थे रात को, और वो बंदर महाराज क्या 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 बोले जा रहे थे। वो क्या बोल रहा था वो बंदर, उसको ही नहीं मालूम।
उसको क्या चाहिए उसको ही नहीं मालूम, और मैं अपनी मस्ती में था कि नहीं था। तो हमको तय करना है कि हमको कैसे रहना है। हमको अपने आनंद से उसको प्रभावित करना है या उसके गोबर से हमको अपने आप को प्रभावित करना है, होने देना है, ये पता होना चाहिए। अब पहले हम परेशान होते हैं, फिर दूसरे को हमेशा परेशान करते हैं। तो कोई आपको परेशान कर रहा है ना, तो आप समझो कि वो अंदर से कितना परेशान होगा। गोबर बदबू बाद में निकालता है, अंदर से कितना सड़ गया होगा वो, तभी तो उसमें से बदबू आ रही है। तो आप सोचो उसका दिमाग अंदर से कितना ज्यादा सड़ गया होगा, कितना ज्यादा परेशान हो गया होगा, उसका अहंकार कितना पीड़ित हो रहा होगा। उसके अहंकार को कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कहीं उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, उसको समाधान ही नहीं वो हो पा रहा है। अहंकार उसका कितना पीड़ित हो रहा है, तब तो वो इतना सड़ गया है, तब तो उसकी बदबू आ रही है गोबर की। इतना आपने इस लेवल तक आनंदित हो जाना चाहिए, इतना ज्यादा आनंदित, घनीभूत, घनानंद हो जाना चाहिए कि वो बाहर आपका झलके, आपकी मस्ती। इसका ड्रामा नहीं किया जा सकता। तो ये जो सूत्र अगर आप याद रखोगे तो ये आपके घर परिवार में काम आएगा, आपके ऑफिस में काम आएगा, जॉब वर्क में काम आएगा, कहीं भी आप चले जाओ। आपने तय कर लेना है कि ये गोबर कितना भी सड़ेगा, मेरा परफ्यूम इस गोबर की बदबू से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर उसके गोबर की बदबू का मतलब, गोबर एग्जाम्पल दे रहा हूं, गोबर मतलब उसके गोबर रूपी दिमाग का प्रभाव आप पर हो रहा है, तो आपके आनंद रूपी परफ्यूम का वैल्यू कम हो गया, आपकी मेहनत कम पड़ रही है। तो आप ये सूत्र को लगाओ अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, बॉस के साथ, सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में। और आप जितना आनंदित और मस्ती में रहोगे, सामने वाला अगर नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति है और चिढ़ेगा, वो अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेगा ही। अब देखो उसमें देवता जीतते हैं या असुर जीतता है, किसकी तपस्या ज्यादा है, किसकी साधना ज्यादा है। तो इसलिए बोलते हैं आपको बाहर कहीं काम नहीं करना है, किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं लाना है, कोई सोसाइटी नहीं बदलना है, कोई ब्रह्मांड नहीं बदलना है, कुछ नहीं बदलना है। बदलाव अपने अंदर लाना है, अपने आप पे काम करना है। ये साधक का काम है, ये साधना का उद्देश्य है। तो जितना ज्यादा आप काम करोगे उतने आप प्योर होते जाओगे, प्योर होते जाओ, और जितने प्योर होते जाओगे उतना परमात्मा आपके अंदर प्रकट होते जाएगा। अभी 100 ग्राम प्रकट हुआ है, फिर 200 ग्राम प्रकट होगा, फिर पाव भर प्रकट होगा, फिर 1 किलो प्रकट होगा, और जिस दिन पूरा प्रकट हो जाएगा तुम गायब हो जाओगे। तो ये सूत्र को कहीं भी लगा सकते हो, पढ़ाई में भी लगा सकते हो। बस आपका सोचने का पैटर्न, उस पर काम करना है। तो जो ब्रेन का जो एक पैटर्न है उसको ब्रेक करना है, और उसको ही हम बोलते हैं धारणाओं को छोड़ देना, धारणाओं को ब्रेक करना। और वो हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। बार बार प्रश्न आता है कि हम जो है ये करें वो करें, दूसरों के लिए करें, किसके लिए करें? वो किसी के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है, स्वयं के आनंद के लिए, स्वयं की मस्ती के लिए। और फिर वो आनंद और मस्ती का दूसरे पे, उसकी नेगेटिविटी का हम पे कम, हमारे आनंद मस्ती का प्रभाव होना चाहिए। घर में बात करें, कोई कितने भी गुस्से में हो उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, कोई कितना भी दुखी परेशान हो उसको हक करें और उसकी सारा दुख तकलीफ विलीन हो जाए। कितना भी चिड़चिड़ा हो, कितना भी परेशान हो, उसके सामने हम बैठे हैं, उसका हाथ पकड़े या उसको 1 गिलास पानी दे, 1 कप चाय दे, और सब उसका सब शांत हो जाए, एकदम उसमें चला जाए, ब्लैंक हो जाए मन, एकदम चित्त उसका एकदम शांत हो जाए। तब तो आपका परफ्यूम सही है।